अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो तमाशा एपिसोड नंबर 51। 1 शजिया, कैसा रहा कल का एपिसोड? कल का एपिसोड अच्छा था। मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट सेफ हो गया और वजीर बन गया। हाँ, सबसे खुशी इस बात की थी कि सैफ सेफ हो गया और अच्छा फेयर गेम हुआ। कोई गेम खराब नहीं हुआ, जो कि पहले होता हुआ आ रहा है। यस, वो खराब अच्छे नहीं स्पिरिट हुआ। में गेम खेली गई थी। सब कुछ अच्छा रहा है। कोई खास हाँ थोड़ी बहुत हुई स्टार्ट दिन के आगाज में मसले मसाइल हुए वो और एज यूजुअल माहम के मसले वो मसाइल दिन में रहे। तो सही है, चलते हैं, ठीक है, लेकिन ये था कि गेम खराब नहीं हुआ, कोई सेफ हो गया। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर बाकी सेफ नहीं हो रहे थे तो ये ना होता कि गेम खराब कर देते और वो चाहते कि सब अनसेफ हो जाएं जैसे। लेकिन सब ने अच्छा गेम खेला और आखिर में एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे थे। मुझे इस बात का भी हुआ कि यार एक दूसरे को यस, सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिन का आगाज़ होता है जिस पे प्लानिंग कर रहा था कि चोरी की प्लानिंग ओमी हो और रही थी, मुस्लिम। ओमी और मुस्लिम, जिसमें मुस्लिम ने कहा कि अभी चोरी मत करो, 2-3 दिन बाद करना ताकि अभी शक ना हो। जब उनकी चीज़ें कम हो रही होंगी तब उसमें से थोड़ी चीज़ कम हो जाएगी तो उन्हें शक नहीं होगा। लेकिन तुम अभी निकाल लोगे तो अभी तुम्हें शक हो जाएगा कि उनकी चीज़ें तो फुल हैं अभी। लेकिन चोरी तो फिर भी हुई। हाँ, चीज़ें चोरी तो हुई, वो ज़ैनब ने चोरी की। ज़ैनब और ओमी की प्लानिंग ओमी ने थी। प्लानिंग पहले, ओमी एज यूजुअल वो बैठा प्लानिंग कर बाहर, रहा है। उसको प्लानिंग कर रहा है, ऐसे कर लेंगे, ये चीज़ चुरा लेंगे, वो चीज़ चुरा लेंगे। आई थिंक और अभी वो भूल गया है कि ये अभी ना फाइनल वीक आने वाला है और फाइनल वीक में ना ये चीज़ें शुरू में अच्छी लगती हैं। जब आप फाइनल वीक में जाते हो ये चीज़ें इतनी नहीं अच्छी लग रही होती। इसमें ये होता है कि आप इंटरटेनमेंट, ठीक है, आप घर में आपका क्या है, आप कैसे एंटरटेन कर रहे हो लोगों को, वो चीज़ें। क्योंकि आप फाइनल वीक में जा रहे हो, अभी तक आप सिर्फ एक ही गेम प्लान पे चल रहे हो कि एक तो लोगों को उकसाना, भड़काना और एक चोरी। इसके बाद उसको मैंने नहीं देखा कोई और गेम प्लान उसका है ओमी का अभी तक। ओमी आर्टिस्ट है, थिएटर का बंदा है, थिएटर का बंदा 15 है। साल से जो बंदा काम कर रहा हो। तुम अपना वो दिखाओ ना, अपना आर्ट दिखाओ। कोई ऐसा घर में बैठ के कोई ऐसा कोई रोल प्ले करो, कुछ भी इस तरह का करेक्टर को बन जाओ। और एक दिन तुम ऐसा करेक्टर, मज़ेदार सा करेक्टर बन के यू प्ले अराउंड, तुम सबको उसको हंसाओ, अपना टाइम लो, तुम्हें स्क्रीन टाइम भी मिलेगा अगर तुम अच्छा कंटेंट लोगे बस तो। ओमी का एक ही वो चल रहा है कैरेक्टर, चोर चोर बना हुआ है शुरू से, और वो प्लानर, और वो चोरी भी कर रहा है, चोरियां करवा भी रहा है। तो इससे निकलना चाहिए ओमी को। अब आगे फाइनल वीक आ रहा है, उसको खुद सोचना चाहिए कि एक ही चीज़ बार बार मैं करूँगा रिपीटेटिव तो आवाम भी बोर हो जाएगी। तो उसको गेम प्लान अपना चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा उसको फन की साइड पे आना चाहिए। लेकिन फिर वही कि ज़ैनब ने तो बाज नहीं आती, ज़ैनब ने फिर वो चोरी की कि मसाले जो थे, अब वो मसालों का मुझे नहीं पता कि क्या करेंगे बाद में। हाँ, वो मसाले बिरयानी के निकाल मसाले थे, वो निकाल के अपने उसके अंदर, जहाँ पे दवाइयाँ वगैरह जो आती हैं, जिसके अंदर कभी दवाई हम पाउचेस मंगवाते हैं में पाउचेस के अंदर, तो प्लास्टिक वाले पाउच में उसने वो भर वो दिए, रख के और वो पिलो के नीचे जाके पिलो के रखा नीचे दिया रख दिए। मुझे नहीं पता कि उसका बाद में क्या करेंगे और इन चोरी से क्या फ़ायदा होगा उसको। जबकि दूसरे मसालों से भी चीज़ें बन जाती हैं। हाँ, लेट्स सी अभी वो व्हाट इट हाँ, कम्स। अच्छा, ज़ैनब ने कल एक बात की कि कंवल और माहम को पता है कि उन्होंने ये गेम जीतनी नहीं है, तभी वो ये पैसे जो हैं वो ज़ाया करवा रही हैं। आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं कि ज़ैनब ने जो बात की वाली? मुझे नहीं समझ आती कि ज़ैनब को, आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि जी माम और कमल ये गेम नहीं जीतेंगी। क्या आप जीतेंगी? आप भी नहीं ये जीतेंगी। तो जिसने जीतना है वो टॉप 3, वो बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं और उनको शायद इतनी को खास उनमें से एक को फिक्र है, बाकी को इतनी को खास फिक्र भी नहीं वो है। एक वर्ड मैंने कहा था ना, ओवर कॉन्फिडेंट, तो वो यहाँ पे साबित होता ज़ैनब है। इज़ वे टू ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट, इसको हर चीज़ में जो है ना वो है कि और प्रॉब्लम। मुझे हो ना कि कोई अच्छा कंटेंट दे रही हूँ ज़ैनब, अब मुझे उलझन शुरू हो गई है। मतलब बहुत क्रिंज किस्म का कंटेंट देती हैं, मजाक भी करती हैं तो बहुत अजीब सा। और वो गेम के दौरान भी देखा था ना वो जिस तरह से कर रही थी, मुझे वो भी नहीं अच्छा लग रहा था। वो और ऐसे ही है कि ओमी सैफू और और खाने ये पे वो भी ओमी चीख और रही है ऊपर ज़ैनब से। का हाँ, वो जो कंटेंट था, आई वाज नॉट इन, मतलब मुझे मज़ा नहीं आ रहा था वो देख के, मैं नहीं वो, इंजॉय नहीं कर रही हाँ थी। हाँ आई बिल्कुल। डोंट नो, मैं बाइस्ड हो गई हुई हूँ, क्या है, डिसलाइक लाइक्स होते हैं हर किसी के, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा ज़ैनब का कंटेंट। नहीं, मुझे भी पसंद नहीं आया और सीरियसली कि ये कंटेंट तो नहीं है। वो समझिए कि शायद मैं बाहर लोगों में, आवाम में बहुत अच्छी दिख रही होंगी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं दिख रही। जहाँ तक मेरा मानना है, शजिया आपने भी कहा कि बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, तो इस तरह मुझे भी नहीं दिख रही। वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही कि मैं कहूँ कि इतना सा भी उसका कोई मज़ा आ रहा है, इसको ये हरकतों से कोई देख के मज़ा आता है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। माहम
माहम फिर वही एज हरकत। यूजुअल। देखें अब कल माहम आपको एक बार वार्निंग मिल चुकी है, अब- कई बार बादशाह सलामत ने कहा, इन्होंने कहा आप लेट उठती हैं, लेट तैयार होती हैं, फिर फड्डे होते हैं, फिर आपके पैसे कटते हैं, कई दफ़ा पैसे कट चुके हैं, अब फिर आपने फिर अब इसका नतीजा भी भुगता है। पहले तो पैसे कटते थे लेकिन तो उसे परवाह नहीं होती थी। शजिया, उस दिन की बात मैं आज तक हूँ कि इसने बाल स्ट्रेट किए थे। कल भी इसने बाल ब्लो ड्राई किए, इसने खुद कहा मैंने ब्लो ड्राई किए। अच्छा, उस दिन मुझे इतने स्ट्रेट नहीं लगे थे, स्ट्रेट थे बट दोस वर नॉट लाइक अ प्रॉपर स्ट्रेट बाल, लेकिन ऐसे नहीं स्ट्रेट थे। फिर भी थे, उसके स्ट्रेट बाल ही हैं वैसे भी। लेकिन इतने स्ट्रेट नहीं थे। कल उसके बाल मैं कल के बाल अगर आप कंपेयर करती हैं, कल भी ब्लो ड्राई किए थे। उसने कहा मैं ब्लो ड्राई करती हूँ तो मेरे बाल यूं हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। कल भी उसने ब्लो ड्राई किए थे, उस दिन भी उसने कहती मैं ब्लो ड्राई किए हैं और कुछ और नहीं किया। जबकि ब्लो ड्राई उसने वहाँ पे नहीं किए थे मेकअप एरिया में, नहीं, वो बाथरूम में जाके किया। वॉशरूम में तो ड्रायर था नहीं। कहती मैं तो सिर्फ ब्रश किए वहाँ हाँ जाके। हाँ हाँ, लेकिन अब कल तो लेके गई है ना। लेकिन कल तो वो स्ट्रेटनर लेके गई ना, नहीं नहीं, कल तो ब्लो ड्राई लेके गई। ब्लो लेकिन ड्रायर ब्लो ड्राई में और नहीं, उनके ब्लो बाल, ड्राई हेयर ड्राई लेकर गई थी और वहां जाके उसने हाँ, blow dry लेकिन किया। उसके बीच में और स्ट्रेट करने में बहुत फ़र्क था। उस बालों में और कल के बालों में बहुत फ़र्क था। मुझे उस दिन भी था कि इसने ये किए हैं, और कल भी जब ये लेके गई, पहले तो ये मानने को तैयार नहीं थी। उसके जब बाद आवाज आई ना हाँ, बाथरूम से कि हेयर ड्रायर की क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रेटनर आवाज की आती तो है। आवाज़ नहीं आती, हाँ, और हेयर ड्रायर की तो आवाज आती है। वो जब पकड़ी आवाज आई गई। तो और वो जब पकड़ी। ओमी ने बहुत अच्छा किया कि ओमी ने जाके किया कि भाई तुम्हारी वजह से सबके पैसे कटेंगे, जिस पे मुझे था कि यार सब लड़कियां भी हैं वो स्टैंड लेंगी, क्योंकि पैसे सबके, ऐसे बॉयज़ के पैसे नहीं है, सबके पैसे हैं। जिस पे कंवल ने कहना शुरू कर दिया कि मेरे सामने यहाँ पे मेरे कान पे, आपको चाहिए कि आप लोग जाके तार खींचो, क्योंकि देखो पैसे तो आप लोग भी कट रहे हैं। बेशक आप मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए। नहीं, वो ओमी कहता है ना मलाइका को जाके बोले तो उसने कहा नहीं, मैं उस किसी के फड्डे में नहीं पड़ना चाहती। ठीक है, उसकी अपनी देखिए चॉइस फड्डा थी। है ही नहीं, फड्डा यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे पैसों की बात है। जब पैसे कटते हैं तो एक बंदे के नहीं कटते, या तो फिर ये हो रहा होता ना कि ज़ैनब के पैसे कट रहे होते। मलाइका भी तो यही बोल रही थी ना कि मेरे सर पे नहीं चीखो, अगर वो बोल रहे कवल तो बोल थोड़ा रही साइड थी, पे हो वो गया। कवल लेकिन बोल मैं रही यही कहता हूँ कि वो एक बंदे के पैसे नहीं थे, वो सबके पैसे हैं। अगर वो माहम के पैसे कट रहे होते ना, किसी को फर्क ना पड़ता, जो भी करती रहे। यहाँ पे बात थी, उमी वगैरह सब सही कह रहे थे, बॉयज़ भी, कि जाओ और वहाँ से तार खींच लो। जिस पे ज़ैनब जो हर किसी के सामने ऐसे चढ़ चढ़ के आती है, चीखती है छोटी सी, वहाँ पे वो कह रही है कि बाद मैं में। वो मुझे ना वॉशरूम नहीं, पहले भी कह रही है कि मैं वॉशरूम में जाऊंगी, अगर वो मुझ पे कुछ कह दे तो वहाँ तो कैमरा नहीं है, अब तो हम लोग को दिखेगा कैसे, किसी को बादशाह सलामत को कैसे सबूत मिलेगा कि इसने मुझे कुछ कहा या नहीं कहा। अगर सारी लड़कियाँ उस टाइम पे जाती और वो ड्रायर निकाल के ले आती ना, माहम की मचाल थी कुछ कहने की, हाँ और उस टाइम पे उसको पता चल जाता कि नहीं करना आइंदा। हाँ, उस टाइम पे लड़कियों ने कहा भाई हम तो जाते नहीं हैं, जबकि जाना चाहिए था। वो पैसे सबके हैं, इन दी एंड जो भी जीतेगा, चाहे वो लड़का जीते या लड़की जीते, पैसे तो कट पैसे तो कट रहे हैं ना। आप एक रूल की वॉयलेशन तो कर रहे तो माम ने उस टाइम पे ना चीखना शुरू कर दिया, जो उसकी स्ट्रेटेजी है कि फौरन सामने से आ जाओ, हो। और खड़ी हो गई कि बोल लिया। फिर बाद में एक उसको जब समझ आ गई कि गलती आज हो गई है गलती उससे। तो हो गई है, और ये पहली बार नहीं हुई, ये दूसरी तीसरी बार हुई है, तो उसमें टेबल पे बैठी कहती है कोई वजीर तो है नहीं, सजा कौन देगा? अच्छा एक काम करो, तुम लोग सजा दे दो, हाँ कपड़े धोने हैं मैं कपड़े धो देती हूँ, बर्तन धोने हैं मैं हाँ, बर्तन जो धो भी दूंगी, फिर चीकू भाई जो से भी है वो- चीकू भाई, मैं वो सजा मानने को तैयार हूँ। लेकिन चीकू भाई ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि चीकू भाई को पता था। समझ आ गई थी। हाँ, उसके बाद बादशाह सलामत आते हैं, ठीक है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वहाँ पे उस दिन फारूक ने स्ट्रेट किए थे। अच्छा, मैं अभी भी इस बात पे हूँ। स्पेशल सारा लेके गई थी, जब वॉशरूम में एक चीज़ रखी हुई थी, जब वो वहाँ से उठा के चीज़ ले जाती, जो वॉशरूम में चीज़ रखी हुई है वो चले इस्तेमाल, वहाँ उसकी बचत हो गई, लेकिन यहाँ तो वो पकड़ी गई ना। ठीक है। बाकी ये था कि वो चोरी हो गई, हर चीज़ हो गई। बाकी मुझे हंसी आई जब सैफ और यासीन बैठ के वो सैफ उसको समझा रहा होता है कि यार हम लोग जब शुरू में आए थे तो हम लोग इसी गार्डन के अंदर जो छोटे वाले आलू होते हैं वो हम लोग यहाँ पे लगा देते ना, तो हम लोग 50 दिन तो हम लोग होने वाले हैं, 40, हाँ, तो अभी तक वो उग चुके होते, तो हमारे पास ढेर सारे ना Rich talk चल रही थी। आलू होते और टमाटर होते। जिस पर यासीन कहते यार तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई, हाँ, क्या वो अपनी तो सब्जियां उगा पहले दिन क्यों नहीं सोचा। जिसमें यासीन उसको मजाक उड़ा रहा था, लेकिन वो इतना मैं हंसा हो गया कि इतनी मासूम और इतनी प्यारी बात है कि यार हम लोग होते ना, अभी हमारे पास आलू ही आलू होते, अभी हमारे पास टमाटर ही टमाटर होते। तो यार एक और मैंने अनकट में कहीं देख रही थी, वो सारा से पूछा होता है
तारा तुम सबसे कहती है हाँ मैं सबसे छोटी हूँ, तो उससे पूछता है यार तुम सबसे छोटी क्यों हो? तो वो कहती है यार मैं इसका क्या चाहूँ, बस मैं रैंडमली सबसे नहीं, छोटी वो हूँ। सारा से एक बार पूछता तुम्हारी एज कितनी है, सारा ऐसे हो जाती है, सारा सोचती है थोड़ी देर के लिए, कहती है 23। इतना क्यों सोचा तुमने, एज सोचने में इतना टाइम क्यों लगाया, इंसान तो यूँ बताता है, क्यों बताता है। सर जी आपकी एज, मेरी एज कितनी है, ऑब्वियसली 34। 34, टाइम नहीं लगा। लेकिन वो फिर लोगों ने लिखा कि क्योंकि इसने कई जगह पे बताया कि मेरी एज 21 है, बताया होगा कई जगह 21 है, लेकिन सैफ वहाँ पे भी, यार इतना टाइम क्यों लगा तुम्हें, इतना टाइम क्यों लगा। तो सैफ की बातें बहुत प्यारी क्यूट क्यूट बातें होती हैं, कि जैसे टमाटर वाली हो गई, उस दिन जो उसने थर्मोस वाली बात की, तो मुझे बहुत मजा आता है कि मेरी छोटी छोटी जो उसकी होती है ना, जो फन वाली बातें, चुटकुले। चुटकुले जो होते हैं। तो बाकी फिर बादशाह सलामत आए, और बादशाह सलामत ने आके तो तबाही मचा दी। बादशाह बादशाह सलामत सलामत ने गुस्से तो में थे। गुस्से में आए, और बादशाह सलामत ने यही कहा कि क्योंकि अवाम ने क्रिटिसाइज भी बहुत किया था कि बादशाह मैंने सलामत मैंने फेवर मैं करते पहले हैं। हमेशा कहता रहा था, मैं पहले ही कहता रहा था कि बादशाह सलामत अगर वो डील दे रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि इंसान किस हद तक जाता है। जो अच्छा इंसान है ना, जो अच्छा खेल रहा है, उसको वहीं पे रोक दिया जाता है, ठीक है। अगर सैफ की गलती फ़ौरन बता दी गई या यासीन की गलती फ़ौरन बता दी गई, तो उनको पता है कि यार ये अच्छे लोग हैं, ये अच्छे इंसान हैं, ठीक है, इनको फ़ौरन इनको रोक दो, या फिर इनको फ़ौरन बता दिया ताकि वो बाज आ जाएं, वो लंबी गलती ना करें। लेकिन जब जैसे ज़ैनब हो गई, हम लोग कहते हैं यार इनको बादशाह सलामत हो जाते नहीं, लेकिन वो लंबी डील दी है कि कब तक, आखिर कब तक। मेरा मानना ये है कि आखिर कब तक ये करेंगी, कब तक करेंगी। मैं देखना चाहता हूँ कि इनकी क्या लिमिट है, किस हद तक जा सकती हैं। तो ज़ैनब ने जब एक बार गलती की बादशाह सलामत ने, कुछ बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन जब चौथी बार की तो मुझे पता था कि ऐसी शटअप कॉल आएगी इस बार, अगर जब भी गलती हुई, कि फिर बादशाह सलामत नहीं छोड़ेंगे। और वही हुआ महामहिम। कि बादशाह सलामत इस बार आए, और बादशाह सलामत ने कहा कि आप, एक बार गलती हुई, 2 बार, तीसरी बार जब गलती होती है इंसान की वो आदत बन जाती है। हाँ। आप क्यों नहीं उठती सुबह। मैं कहती है कि मैं जो हूँ म्यूजिक के बाद फौरन उठ जाती हूँ, जो कि झूठ था, म्यूजिक खत्म हो चुका था, सब आराम से हाँ थे। शीज, मैं पहले भी बोलती हूँ कि महम इज़ नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। उसको सुबह उठने में भी मसला हो रहा होता है, और फिर उसका मूड भी बहुत ऑफ होता है सुबह, वो बिल्कुल फ्रेश उस तरह से नहीं उठती। इसलिए बात है कि इसलिए उसकी आप सुबह सुबह लड़ाइयाँ भी होती हैं बहुत आप ज़्यादा। टाइम से सो। वहाँ पे एक टाइम अगर बनाया हुआ है, जब लाइट्स ऑफ होती हैं, अगर आप उसके बाद जागते रहते हो, उसके बाद गपशप लगाते रहते हो, तो फिर तो सुबह आप नहीं उठ सकोगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, फिर आप सुबह नहीं उठ सकोगे। इसलिए बादशाह सलामत बार बार कहते हैं कि टाइम से सो, जैसे ही लाइट्स ऑफ हो आप सो जाओ, ताकि सुबह आप फ्रेश उठो। फिर उसके बाद ये था कि आपने मुझसे कहा कि आप अंदर लेके गई थी, जी मैं अंदर लेके गई थी, क्यों लेके गई थी, मैंने बस थोड़ा सा वो यूज़ किया। बादशाह सलामत ने कहा, फिर उसके बाद कहा कि मैं आपको सज़ा देता हूँ कि पूरे हफ्ते के लिए आप अनसेफ रहेंगी, बहुत बड़ी सज़ा जिसके है, हाँ इतने क्रिटिकल वीक में उसको ये सज़ा मिल गई है। ये बहुत बड़ी सज़ा थी माम के लिए। 50,000 भी कटे, वो तो बाकी सब लड़के लिए 50,000 भी थी। कटे, वो सबको सज़ा मिल गई। हाँ। उन्होंने कहा ये सबको क्यों मिल रही है, साथ में इसको आप तो रहती है सज़ा। फिर ये जो सज़ा मिली कि आप, ये सबसे बड़ी सज़ा थी, आई थिंक पूरे सीज़न की सबसे बड़ी सज़ा ये थी, इतने क्रूशियल टाइमिंग्स। क्रिटिकल वीक पे आप पूरे हफ्ते के लिए अनसेफ हो जाओ। हालांकि बादशाह सलामत ने एक दिन पहले समझाया भी सबको कि नाउ दिस इज़ अ टाइम कि आप गलती की आपके पास गुंजाइश नहीं कुछ है। नहीं, गुंजाइश नहीं, ये अब ऑब्वियसली डिसाइसिव वीक है, अपने सेफ होना है। हर किसी की कोशिश होगी कि वो फाइनल वीक में हर सूरत में पहुंच जाए। तो कई ऐसे लोग जिनको थोड़ा खदशा होता है वोट्स कम मिलने का, तो वो कहीं ना कहीं मैनेज करके गेम के थ्रू सेफ हो जाते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो महम ने वेस्ट की। आई होप कि महम के जो फैंस हैं अब वो महम को वोट करें सो दैट कि वो फाइनल वीक में पहुंच जाए। और बाकी ये कि महम ने रोना शुरू किया, बादशाह सलामत ने कहा कि नहीं, ये क्रोकोडाइल टीयर्स जो है ना, ये मेरे सामने नहीं। तो बादशाह सलामत बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने यही कहा कि अब मेरे सामने रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप ये नहीं, रोना। उसके बाद क्रोकोडाइल टीयर्स भी उन्होंने बोला। अच्छा, आपका ये रोना जो है ना, आप अवाम के सामने दिखाएं, क्योंकि लेकिन मेरे से ऊपर भी एक बादशाह है। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ, मैं अभी भी मानता हूँ कि महम टॉप 5 में होगी, ये मेरा मानना है। अच्छा, मैं आपको अभी भी, ये एक मेरी पेशन गोई है। मेरे तो महम और आप यासीन, आपने आई नहीं थी, नहीं,
जैनब, जैनब और यासीन में था ना। लेकिन मेरा तो अभी तक ये टॉप 5 में है महम। अच्छा, हाँ, कंवल मुझे का? महम की एक चीज़ सही लगी कि आपको कंवल क्यों नहीं नजर आ रही टॉप 5 में? कंवल की, अब देखिए हर कोई इंसान जो है ना, शुरू में ये होता था कि इतने सारे लोग थे, अब बचत बचत हो जाती थी, आपका इनपुट नहीं भी होता ना अगर, तो बचत हो जाती, क्योंकि इतने सारे लोग हैं पूरे घर के अंदर। जैसे जैसे लोग कम होते हैं ना, तो कैमरा फिर आपको ढूंढ रहा होता है, आप कहाँ पे हो, कि हर बंदा अपनी कोशिश कर रहा होता है कि वो नजर मैं आए। नज़र आऊँ। तो अभी जो बाकी लोग हैं ना सारे, मैं मुस्लिम की बात करता हूँ, मैं ओमी की बात करता हूँ, मैं जैनब की बात करता हूँ, मैं सैफ की बात करता हूँ, यासीन की, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू कंवल। अच्छा, कंवल, मैं ये नहीं, कंवल दिल की बहुत अच्छी है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि बहुत नेचर वाइज बहुत अच्छी है, मासूम। ख्याल रखने वाली, मासूम। लेकिन अब जो है वो मासूमियत या फिर ये जो अच्छा दिल वाला काम नहीं आएगा, अब जो आएगा वो गेम आएगी। तो आपको दिखना है, ये अब नहीं रह गया। अगर आप किचन गेम में का भी, मतलब भी पंगे लेना, नहीं लड़ाइयाँ करना तो नहीं है इट्स ना? नॉट पंगे लेना, इट्स नॉट पंगे लेना। अगर आप किचन में भी हो, आप वहाँ पे कंटेंट दे सकते हो, आप अपना कुकिंग शो शुरू कर दो, कुकिंग शो, सिर्फ लड़ाई नहीं, आप कुकिंग शो शुरू कर दो, मतलब आप एंटरटेन करो। एंटरटेन, आपने वो फुटेज लेनी है, लड़ाई सिर्फ फुटेज नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बाकी सबको देख रहा हूँ, उसमें कंवल कहीं कम नज़र आ रही है, उसका जो इनपुट है पूरे घर के अंदर वो कम है, मेरा ये मानना है। तो मुझे ये लग रहा है कि आने वाले वीक्स में वो एलिमिनेट हो सकती है। जो आने वाली एलिमिनेशंस हैं उसमें मैंने 4 नाम लिए थे, जिसमें यासीन, हाँ, सारा, हाँ। ओमी और और कंवल। कंवल। अच्छा, ये मेरी पेशन गोई है कि ये हो सकते हैं, एलिमिनेट। क्योंकि यासीन को बहुत मौके मिले हैं, यासीन को 2 मौके मिले पहले भी, एक तो गेम्स नहीं खेल पाया। बट आजकल यासीन सही चल रहा है। यासीन सही चल रहा है, अब डिपेंड करता है, डिपेंड करता है गेम्स के ऊपर, गेम में वो परफॉर्म अगर कैसे करते यासीन हैं, सेफ हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, एंड आई होप और कि, पूरी कोशिश करेगा यासीन। वैसे मैं और चाहती हूँ, आई रियली वांट टू सी हिम इन टॉप 5। वो चाहता हूँ, लेकिन बस अभी क्योंकि मैं गेम देख रहा हूँ, तो गेम में मुझे ये नज़र आ रहे हैं, आगे बाकी ये तो अल्लाह के हाथ में है, और वही सब जानता है। लेकिन ये मेरी पेशन गोई है, एंड मैं भी चाहता हूँ कि यासीन आके जाए। हाँ, मुस्लिम भी बहुत सीरियस, मुस्लिम में अच्छा खेला है, मुस्लिम मुस्लिम में अपने सारी गेम बड़े अपनी गेम सीरियस को खेलता बड़े है, सीरियस लेके, और चाहे आप ये उसको नहीं, जो भी कह लो, जो भी लेकिन टास्क वो लेता है वो मुस्लिम ने बहुत इम्प्रूव भी किया है। मुस्लिम ने अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी वाइज भी उसने जो चीज़, अपने इम्प्रेशन, इम्पैक्ट, वो भी इम्प्रूव किया था। तो मुस्लिम गेम्स में अच्छा खेलता है, चाहे वो वजारत की टास्क हो, चाहे वो सेफ्टी टास्क हो, वो दिल लगा के खेलता है, और वो जानता है अपने हक के लिए भी बात करना, वो पीछे हटने वालों में से नहीं है, तो मुकाबला वो करता है। तो बाकी ये है कि फिर वो ठीक है, लड़ाई हो गई खाने पे। नहीं पहले तो फिर तो अच्छा। टास्क शुरू होता है, ठीक है। और मुझे एक चीज़ बड़ा, मुझे कल ना हुआ जब सैफ वज़ीर बना, जब सैफ वज़ीर बना ना, तो मुझे हुआ कि यार सेकंड लास्ट वीक में मैं भी वज़ीर बना था, सेकंड लास्ट वीक में मैं भी वज़ीर बना था, हाँ, और मुझे ये सुनने को मिला था कि जब मैं वज़ीर बना था ना, तो मेरी वोटिंग गिर गई थी, जिसकी वजह से मैं पीछे रह गया था अच्छा, वोटिंग में। अल्लाह खैर करे, यही सेम चीज़ अभी सैफ के साथ है, तो मैं नहीं चाहता कि उसके वोट कम हों। तो जो भी लोग ये देख रहे हैं और जो भी लोग सैफ को सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ जाके सैफ को, जैसी वोटिंग खुलती है दोबारा से, तो सैफ को वोट कीजिएगा, क्योंकि मैं ये भुगत चुका हूँ, ये मेरे साथ हो चुका है। मैं सेकंड लास्ट वीक में वज़ीर बना था और मेरे वोट गिर गए थे, अच्छा। मेरे वोट गिर गए थे। आई डोंट नो क्या वजह थी, क्या वजह नहीं थी, लेकिन मेरे वोट गिर गए थे, मुझे ये सुनने को मिला था। और सैफ भी सेकंड लास्ट वीक में वज़ीर बना है। और बाकी एक और चीज़ अच्छी लगी मुझे मुस्लिम की और सैफ की, कि पैसे कट हो गए महम की वजह से। उसके बाद भी वो जाके महम को समझा रहे थे, जब भी वो रो रही थी बीच में, तो उसको समझा रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें आवाम बचा लेगी, हम तुम्हें समझा भी रहे थे कि ऐसा मत करो। तो गुस्सा, अगर किसी के पैसे कट रहे हो, और मुझे पता है कि शायद ओमी को या जैनब को या इन सबको, किसी को तो पैसों की ज़रूरत होगी, क्योंकि सब पैसों के लिए भी खेल रहे हैं ना, कि इतनी 50 लाख कोई कम अमाउंट तो नहीं है।
50 लाख अमाउंट नहीं, कम उसमें हो से गया। हाँ उसमें से भी 25 लाख कट जाना कुछ लोगों को शायद फ़र्क नहीं पड़ता होगा इन पैसों का, कुछ लोगों को शायद ना पड़ता हो, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, लेकिन कुछ लोगों को शायद फ़र्क पड़ता हो। लेकिन उसके बावजूद भी आई थिंक मुस्लिम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम कह रहा था कि यार, और उम्मी भी कह रहा था कि मुझे फ़र्क पड़ता वैसे भी है। प्राइज मनी में चाहे किसी को जरूरत हो या ना हो, प्राइज मनी है, उसके लिए एफर्ट करने आए हैं तो क्यों कम हो, हाँ, और बाकी फिर ये इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी को चाहिए उसके है बाद भी इन लोगों ने गुस्सा किए बगैर उसको समझाया, और ओमी ने भी बड़ापन दिखाया जाके, उसको कहा कि मैंने तुम पे शाउट किया था, उस पर मैं तुमसे सॉरी करता हूँ, जिसपे हमने कहा कि नहीं 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 कोई बात नहीं, कोई मैंने बुरा बात नहीं नहीं, मनाया। और बेस्ट ऑफ लक उसने कहा। और हाँ, गेम गेम आ स्टार्ट हुई, गई। गेम में सेम वही टीम थी जो कि पिछले वाले हरूफ ताजी वाले में थी, राशन के लिए जो राशन के लिए जो था, और उसके अंदर भी सेम टीम्स। और मुझे लगा यार ये तो टीम फिर वही स्ट्रांग बन गई है, Yeah. सैफ, यासीन और वो जो मलाइका वाली। मैंने कहा एक तो फिजिकली भी तीनों बहुत एक्टिव हैं, सैफ। गेम में, हाँ गेम में जो और एक टीम को डिसएडवांटेज था जो थी महम की टीम, क्योंकि महम तो खेल नहीं सकती थी, उसमें 2 लोग थे। आई थिंक अगर महम होती तो महम टास्क अच्छा खेलती है तो कोई गेम बदल सकता था, लेकिन वहाँ पे महम थी नहीं, वो बाहर बैठी हुई थी, मुस्लिम मुस्लिम बहुत मुस्लिम अच्छा था। तो मुस्लिम फिर बहुत पहले अच्छा ये गेम हुआ खेलता कि पहला गेम सैफ लोग जीत गए, तो उनकी टीम में से सारा को निकाल लिया। और सारा उसमें लड़ी भी फटा सही, हुआ, हाँ। सारा लड़ी भी सही। हाँ, वो इसके साथ ऐसे यही होता है कि वो टीम अप हो जाती है, किसी ऐसे उस पे फंस जाती है बेचारी कि उसको फिर ये लोग जो है ना कॉल आउट कर लेते हैं। जैसे अगर गेम के अंदर मानना है ना, जैसे ये गेम होती है ना बैलेंस वाले, सारा वाज गुड, वो हाँ, बैलेंस सही कर रही थी। जैसे मैं बताता हूँ जो अच्छा कर गेम रही होते थी। हैं ना बैलेंस वाले, हाँ। हमारी बारी में सबसे ज़्यादा जो ऐसे इस तरह के गेम्स थे वो जीते थे दानिश भाई ने। वो इसलिए, एक तो जब अगर आप शॉर्ट हाइट होते हो और फिर लाइट वेट होते हो। और लाइट वेट होते हो तो आपका बैलेंस अच्छा होता है, और जितनी आपकी हाइट होती है वेट ज़्यादा होता है तो आपका बैलेंस ख़राब होता है। तो वहाँ पे अगर सारा नीलम होती तो शायद सारा नीलम गेम बदल सकती थी। गेम जीत सकती थी, तो यस। सारा नीलम ने लड़ी भी सही, हाँ, लेकिन उसको सारा निकाल नीलम के दिया। साथ वहाँ पे बादशाह ज्यादती सलामत किया ने उसने। टाइम भी दिया, लेकिन वहाँ पे खैर वो जाती उन्होंने हुई। डिसाइड, उन जब वो टीम का फैसला होना था तो वो ओमी हाँ, और वो और मुस्लिम और दूसरी जगह से डिसाइड कर लिया। कंवल जो कुछ बोलती नहीं है उसको बाहर कर दिया गया, हाँ। क्योंकि कंवल कहती है मुझे तो पता था ये मुझे बाहर करेंगे, जबकि उसको लड़ना चाहिए था अपने हक के लिए। अब ये ऐसा वीक है कि इसमें आप कुछ भी करो, आप टास्क जीतने की कोशिश करो। पब्लिक वोटिंग जो ठीक है हो रही है, लेकिन क्योंकि इतने सारे वोट्स हैं तो ऊपर नीचे होते हैं, तो आपका ये होना चाहिए फोकस कि मैंने गेम किस तरह जीतना सिक्योर है। करो अपने आप वहाँ पे आप उस टाइम में मौका ना दो लोगों को बोलने का, आपने कहो कि यार मैंने सेफ होना है, मैंने गेम खेलना है, आपने चुपचाप नहीं बैठना। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर दूसरी बारी हुई जिसपे उन लोगों ने मलाइका, और आखिर में टाई था, दोनों साथ साथ जा रहे थे मुस्लिम, जिसमें मलाइका को उसने सैफ लोगों ने कहा कि जल्दी करो, जो जल्दी की, जिसमें उसका गिर गई और मुस्लिम जीत गया। और मलाइका लोगों को डिसीजन लेना था तो मलाइका को बाहर कर दिया गया, क्योंकि मुझे अफसोस भी हुआ उस चीज़ का कि मलाइका भी बहुत अच्छा खेल रही अच्छा थी। खेल रही थी और मलाइका, वैसे यहाँ पे फिर ग्रुपिंग जो है ना मेरे ख्याल से वो फिर असरअंदाज हो जाती है। असरअंदाज हो जाती है। ये एक फैक्टर आता है फिर गेम्स में। तो सभी अच्छा खेल रहे थे उसमें, उनके तीनों में से सब अच्छा खेल रहे थे। मुझे गेम लेकिन ओवरऑल, मलाइका भी अच्छी लगी। मुझे जब गेम ओवरऑल देख के मजा आ रहा था, अच्छी वाइब में सब मजे से खेल रहे और थे। वहां से मुझे हैरानी हुई यार, एक लड़की जो इतना बोलती है वो चुपचाप जाके बाहर बैठ गई। जैनब ओमी के सामने कहती है कि मैंने गंदा खेला, जो बाद में ओमी ने कहा कि मुझे हैरानी की कि जैनब ने कहा कि मैंने गंदा खेला, मैं खुद बाहर जा रही हूँ। फाइनल वीक में आके जैनब ऐसी बात कर रही है, मुझे इस बात की हैरानी हुई। मैंने कहा यार जो लड़की मानती ही नहीं है, शायद जैनब को वो कॉन्फिडेंस मतलब कि ओमी के नहीं, सामने इसका मतलब है जैनब को कॉन्फिडेंस है कि वो टॉप 5 में है, तभी तो कहती है कि ये कवल माँ ये लोग नहीं जा सकते, लेकिन मैं तो हुई हूँ, मैं भी लेकिन फिर भी कि इतना इसी ओवर गेम के कॉन्फिडेंस अंदर, का शिकार हो जाएंगी वो। लेकिन गेम के अंदर आके और आपने जैनब किसी और हार को मान ले खुद आपने से। किसी और को मौका दे दिया हो। फिर ये होता है कि जी एक जगह पे होते हैं मुस्लिम, एक जगह पे होते हैं ओमी, और एक होते हैं यासीन और सैफ। सारे बॉयज़ का मुकाबला होता है, गर्ल्स सबको बाहर कर दिया जाता है, बॉयज़ का होता है, जिसके अंदर से आखिर में 2 लोग जो बचते हैं वो मुस्लिम, वो बचते हैं सैफ और यासीन, जिनको आपस का मुकाबला होता है। तो यासीन उसको कहता है कि आज हम दोनों फिर आमने सामने आ चुके हैं, और उसमें से जीतता है सैफ, और सैफ बनता है वजीर भी, और वो फाइनल safe वीक में भी। जाने वाला पहला कंटेस्टेंट भी, जो कि मुझे Yes. बहुत खुशी हुई कि जितने लोग भी गिरा लें, जितने लोग भी खिलाफ हो जाएं, अल्लाह मियाँ ने, अल्लाह ताला ने कहता है ना कि मैं दिलों के हाल भी जानता हूँ, मैं नीयतें भी जानता हूँ, और वो सही टाइम पे उसको एक टास्क जिताया
कोशिश तो वो हर टास्क में कर रहा था, लेकिन जरूरत सही थी काफी काफी मेरे ख्याल से वीक्स के बाद सैफ को टास्क जीता है और सेफ हो जीता है। गया। और मुझे अच्छा लगा कि सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे, कुछ तो वो मजा आया यासीन मुझे, को भी कर रहे थे, ओवरऑल कुछ मुझे सैफ गेम को भी देख कर के रहे भी थे। मजा आया। मजे का गेम था। और वो जैनब भी जब सपोर्ट करी थी ना, सैफू सैफू हाँ, लेकिन मुझे मजा आया। हाँ। फिर वो आगे कहती है जैनब कि बादशाह सलामत मुझे भी एक बार वजीर बना दें, मुझे भी। जैनब जब वो खड़े रहने का टास्क था, फिर क्यों आप उतर गई थी? आप खड़ी रहती, आप खड़ी आपको मौका रहती, मिला था, हाँ। आपने क्या कहा कि भाई मैं नहीं। आपको डिस्कशन याद है जब वो डिस्कशन आई डोंट नो किसके साथ, शायद यासीन के साथ कर रही थी कि किसी के साथ कर रही थी कि मैं वज़ीर नहीं बनना चाहूँगी क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है और उसमें कोई भी आपका मैं अगर मैनेज ना कर पाऊँ, कोई ऊंच नीच हो जाए और मैं अनसेफ हो जाऊँ, तो मैं कोई ऐसा रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि यासीन ने होना था ना, बिल्कुल। वो था वज़ीर था और वो अनसेफ था। तो उसने कहा मैं नहीं वज़ीर बनना चाहती। तो ज़ैनब ने उस टाइम पे उसे मौका मिला था, तो और उसे उसमें वो वजारत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली नहीं जो क्वालिटीज़ है ना, वो वो है। 1% भी नहीं है। अगर वो बन जाती तो घर का सत्यानाश हो जाता। जब आपका लीडर ही ऐसा हो तो बाकी लोग फिर क्या करेंगे? किसी ने माननी भी नहीं थी। नहीं, किसी ने चलो मानती हुई सही, लेकिन वो फिर बदतमीजी अरूज पे होती। और वो क्या रूल्स होते, क्या गेम होता, वो तो तबाही होती सिर्फ। अब मेरे ख्याल से फाइनल वीक में तो वजीर होता नहीं है, तो ये आखिरी वजीर था Yes. सैफ जो बना। और जो लोग नहीं बन सके पहला और तो आखिरी वो उनके है, पहला भी सैफ था सैफ था और और आखिरी आखिरी भी। भी। तो जो लोग नहीं बन सके उनके दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, वो नहीं बन सकते अब। फिर ओमी कहता है कि मलाइका अपने हक के लिए नहीं बोली, तो जैनब भी तो नहीं बोली। और जो बोला था अपने हक के लिए सारा, उसके साथ क्या हुआ? उसको बाहर निकाल दिया गया। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ हक के लिए बोलना है, ये फाइनल वीक है, अगर अपने इसमें हक के लिए बचना है लड़ाई तो करेंगे। लड़ाई करनी है। बिल्कुल। और फिर जैनब कहती है कि फिर इनकी खाने पे लड़ाई। यासीन ने कहा कि मुझे ना सैफ के पास जाके कि मुझे मुशीर मत बनाना, ठीक है, कि मुझे मुशीर मत बनाना। और इट्स फेयर कि ठीक है यार, मुझे मुशीर बनाना, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आपको पता है कि यहाँ पे क्या चोरी चकारी। तो यासीन ने कहा मुझे ना मत बनाना किसी लड़की को, और सही बनाया लड़की को भी कि लड़कियों की चेक एंड बैलेंस भी रहेगा और लड़कों का भी तो रहेगा। वो उन्होंने बनाया फिर वहां पे कंवल को मुशीर। हाँ, कंवल को। और फिर हो गया मैं तेरी फड्डा। पक्की पक्की मुशीरा। हाँ, वो डायलॉग भी अच्छा था और कंवल फिर का। वहाँ पे फिर हो गया, किचन में बहस हो गई। और कंवल और सैफ की, कंवल और सैफ की पहले हुई दाल पे कि जल्दी दाल करो पे ना, जल्दी कर, नहीं, टाइम उसने पहले लिमिट ये पूछा, वो। उसने पूछा कि कितना टाइम लगेगा। हाँ, कहती है मुझे मुझे क्या पता। वो कहता है तो टाइमर लगा होता अगर, तब तुम्हें पता होता ना कितनी देर लगेगी। तो टाइमर में भी तो खाना बनाते हैं ना। तो नहीं, बात दाल को पता होगा, मुझे कैसे पता हाँ, कि लेकिन बात वही है कि फिर अगर बाद में सैफ उसे समझाता है कि भाई सीरियस रहो, तुम मेरी मुशीर हो, तुम मेरी मुशीर हो, तो तुमने मुझसे ही बहस discipline- लगी हुई हो। अगर तुम ही बात, सही बात है यार, अगर वही बात नहीं समझेगी तो फिर कौन समझेगा? अगर वही मुशीर ही आपकी बात को नहीं समझ रहा या उससे बहस कर रहा है, तो बाकी जो लोग हैं, राया जो है आपकी, वो क्या आपकी समझेगी? और बाकी एक सेगमेंट था जिसमें, सेगमेंट क्या है, एक वो शायद एक्टिविटी जिसमें ऑयल लगा रहे थे सारे। पहले वो सारा लोग बैठ के वो मलाइका को लगा रहे होते हैं, फिर माहम जो है वो लगाती है जैनब को। जैनब कहती है तुमने मुझे ऑयल लगाया है? कहती है हाँ। कहती मैं ऑयल नहीं लगाती। इसका मतलब आपको पता है? क्योंकि जैनब दो दिन नहाती तो है नहीं। ये आपको कैसे वो कपड़े चेंज नहीं करती तो नहाने की दूर की बात है यार। रात को नहीं करती। वो नहीं करती ना वो कपड़े चेंज। वो मुंह That नहीं, we वो don't उसने know. 2 दिन मुंह नहीं धोया। अच्छा आप खुद हाँ, वो बताएं। makeup- अच्छा, अगर जो बंदा, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि उसने 2 दिन मुंह नहीं धोया, तो क्या नहाते हुए मुंह गीला नहीं होगा? 2 दिन तब तो मेकअप तो नहीं वहाँ था तो ना, नहीं था ना। और मजबूरी तो मजबूरी यही तो है। उसने कहा यार मैं तो अभी नहाती, कहती मैं 2 दिन मुंह नहीं धोया। मैं Like, 2 दिन अगर मैं तो ऑयल लग गया, Zainab, अब that was a अब questionable. तो 2 ऑयल लग गया, सुबह उठ के फिर नहाना पड़ेगा। Right. उसको तो मेकअप भी बचाना चलो होता है। ये हम छोड़ दें। उसको तो मेकअप भी बचाना होता है। उसको 2 दिन मेकअप चलाना होता है अपना। वो ये जैनब का चले मसला आगे। मुझे इतनी हंसी है। उन्होंने कहा तुमने मुझे ऑयल लगा दिया, मैं ऑयल लगाती नहीं हूँ। मे भी किसी को मसला होता होगा ना, कोई नहीं इतना शौकीन होता होगा मसाज करने का। नहीं, oil लगाने ये का, सब सर गवाह पे। है यहाँ पे। मैं पहुंच गया हूँ। मैं पहुंच गया हूँ। तो बाकी यही था। और अच्छा, वो ओमी ने उसके ना बड़ी अजीब सी बात की। वो कहते हैं ना शक्ल पे बात नहीं करना चाहे, तो
जिसपे उसने कहा कोई शक्ल के बारे में बात हुई तो जिसने मुस्लिम ने कहा इसको जॉ लाइन कहते हैं, वो कहते हैं इसको जॉ लाइन नहीं फिटकार कहते हैं। बट हाँ ओमी बड़ा टू टॉम ऐसे और उससे आपने तमीज ऐसी बांधी है कि किसी की शक्ल पे नहीं, बट वो जो स्पॉन्टेनियस था ना अभी आपने बोला तो मुझे उस पे हंसी आई है। नहीं तो वो कहता है ये जॉ लाइन ही तो फिटकार के नोको वाले पता नहीं नहीं तो ओमी बड़ा वो जो ओमी और मुस्लिम की क्या लड़ाई ओमी हो बड़ा गई कोई टॉम क्रूज था। खाने पे लड़ाई हुई थी। पता नहीं किसी बात पे हो रही थी तो उसने और फिर वो जो आपने देखा था एक्ट, वो जो ओमी नाराज होता है, कहता है मैंने नहीं खाना, ज़ैनब मनाने आती है, सैफ मना के जाता है, और फिर वो जब बैठे होते हैं नाग और नागिन बैठ के नाग और नागिन बैठे होते टेबल पे। इट्स ओके वो इट्स ओके नाग और नागिन बैठे हुए टेबल पे और वो उसके निवाला बना के कह रही है और वो कह रहा है, मैं कहता है नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा और उसने ना उसने एक बात की होती है, उससे बोल तो देता है कि मैं नहीं खाऊंगा, वो कहता है अपनी बात पे रहना तू, अपनी मुस्लिम कहता है तो अपनी बात पे, कहता है हाँ, लेकिन वो फिर क्या एक्ट कहता है करते मैं हैं? कहते थे मैं चावल फ्रिज में पड़ गए, कहते हैं अब नहीं, अब बाद में जब वो चले जाते हैं ना वो कहती है खा लो, वो एक जल्दी से निवाला मुंह में डालता है, खा के खा के ना कोई नहीं देख रहा अभी, यार अगर कोई देख ले तो नहीं, उसको क्या और फर्क वो पड़ता है? ज़ैनब कहती है हाँ चलो चलो, फिर वो खा लो ना प्लीज, खा लो ना नहीं, मुस्लिम, अगर खा वो लो कोई ना। अगर वो सबके सामने खा ओह, लेते तो किसी ओमी। को क्या फर्क पड़ता है? हाँ। उनके खाने ना खाने से किसी को क्या फर्क पड़ता है यार? वो बाकी एक हाँ। तो बाहर बैठा हुआ था, चिल कर रहा था, वो शायद मुस्लिम के साथ ही पंगा था। लेकिन खैर इंटरेस्टिंग था, मजेदार है यार, आप लोग हमें अच्छा एंटरटेन कर रहे हो। एंटरटेन नहीं हमारी तो ये नाच आके भी कर रहे हैं। नहीं, यार मुझे इतनी हंसी आई ना जब वो दीवाला खैर में वो आके अब वो ओवरऑल मुझे वही लगा नाग और नागिन की जोड़ी बैठी हुई है, सही मिले आपस में दोनों। कंपैटिबिलिटी, मैं इतना मेंटल कंपैटिबिलिटी। और वो छुप के ऐसे गा रहा है जैसे कोई अगर देख लेगा तो बड़ा कोई जुर्माना हो जाएगा। कम ऑन यार ओमी। तो ओमी और ज़ैनब का एक फन था, ठीक है, बस आपको यही क्या था लगता है? कि दैट्स इट। और ये हमारी एपिसोड का रिव्यू था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड ऐसे ही हमारे रिव्यूज़ देखते रहिए और अपना फीडबैक भी देते रहिए, और और हमें ऐसे ही एंजॉय करते रहें। कोई आपके क्वेश्चंस होते हैं और बहुत लाइटर नोट पे ये एक फन होता है उन इवेंट्स का जो हम एंजॉय कर रहे होते हैं और ये कि हम चाहते हैं कि सब अच्छा खेलें और सब आगे जाएं, लेकिन जाना टॉप 5 में 5 लोगों पांच नहीं लोगों है। ने, और जीतना सिर्फ एक ने है, और हम वी रियली वांट कि अच्छा एक शो हो, अच्छा कंटेंट हो, और हम सब एंजॉय करें। हमारे तो बड़ी मैं क्या करूँगी तमाशा जब खत्म हो जाएगा, हम क्या करेंगे हैं? मतलब हम कनेक्टेड हो जाते हैं ना। आप कोई बात नहीं, मैं लोगों से बात करता रहूंगा, जितने भी लोग हैं सबसे 2 किसी ना months किसी टॉपिक पे बात करते हैं। कि मैं अपने ड्रामास पे बात करूंगा, मैं अपने ड्रामास के बीटीएस दिखाऊंगा, अपने ड्रामास के इनसाइड हम जितने भी हमारे को स्टार्स होंगे ड्रामा सेट पे मैं उनसे बात करवाया करूंगा डेली। नहीं, वो एक रात की जो एक्टिविटी होती है ना, तमाशा ने ऑन एयर आना होता है और हमने वो तो episode होता है, देखनी बहुत होती मैं है। मिस करूंगा वो that we क्योंकि will be going मैं to खुद miss that। वहां पे रह के आया तो मुझे वो होता है कि यार अंदर क्या क्या माहौल होता है और क्या चीज़ें, तो मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ वो तमाशे के एपिसोड के लिए भी कि आज क्या होगा। और बाकी ये कि आप भी सजेशन दीजिएगा कि तमाशा के बाद क्या देखना चाहेंगे आप, क्या कंटेंट देखना चाहेंगे मेरे चैनल पे, किस पे और किस बनाया तरह मैं आप जाए। लोगों से कनेक्टेड रहूं। तो ये अपने सजेशन लाजमी दीजिएगा। और यही था। और बस हमें दुआओं में याद रखिए और हमें ढेर सारा प्यार देने का बेहद शुक्रिया। सो हम इजाजत चाहते हैं, साइनिंग ऑफ। अल्लाह मिलते हैं हाफिज। कल के एपिसोड में। देखते रहें तमाशा का रिव्यू विद जुनैद एंड शजिया। अल्लाह अल्लाह हाफिज।